नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र वर्मा, सीईओ चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल। मैं आप सभी का इस सत्र में बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी पालकों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, आप बताइएगा। जब बच्चा जन्म लेता है ना भाई, नवजात शिशु, तो एक कॉमन रोग होता है। आप लोगों ने अधिकतर 95% बच्चों में वो देखने को मिलता है। वो कौन सा रोग है? एनीबडी? वो पीछे वाले भैया? हाँ ठीक, पीलिया ना। नवजात से आज हम इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नवजात शिशु की पीलिया या नवजात शिशु को पीलिया क्यों होता है? नवजात शिशु को पीलिया बहुत ही कॉमन है। ये मतलब प्राय हर बच्चों को देखने को मिलता है, हर बच्चे में देखने को मिलता है। कारण क्या है हम आज आपको बताते हैं, और निवारण भी बताएंगे, इलाज भी बताएंगे पीलिया का। इससे आपको क्या इलाज होगा, कैसे करना है, और बहुत ही आसान है। ये जो नवजात शिशु का पीलिया को दूर करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम पहले जानते हैं कि वास्तव में ये पीलिया कैसे होता है और क्यों होता है। तो जन्म से पहले जो बच्चा का जो होता है आरबीसी, आरबीसी बोलते हैं ना, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका, जिसके कारण से हमारा जो ब्लड का खून का कलर लाल है ना, इसी के कारण से आरबीसी जो होता है, उसके कारण से हमारे जो खून का कलर है या रक्त का जो कलर है, ब्लड का जो कलर है, वह लाल रंग का होता है। यह उच्च स्तर पे होता है। आरबीसी का क्या काम है? वह हमारे अंदर जो श्वास लेते हैं ना, तो उसकी ऑक्सीजन को पूरे शरीर के सब तक पहुंचाता है, सब अंगों तक पहुंचाएगा भैया, उसका काम है आरबीसी। तो जब वह बच्चा गर्भ में रहता है ना, तो उसके यहाँ का जो आरबीसी है वो उच्च स्तर पे होता है। क्यों उच्च स्तर पे होता है? क्योंकि जो बच्चा जो होता है वह जो सांस लेता है वह नाल से सांस लेता है। देखना, नाल बंधा रहता है ना, तो माँ के नाभि से नाल के माध्यम से बच्चा श्वास लेता है। और हृदय जो होता है, हृदय का दो भाग का प्रमुख भाग में बात है, निलय और आलिंद, जिसे बोलते हैं ना, निलय और आलिंद में बटा होता है। उसका भी 4 हिस्सा होता है। उसका भी एक लेफ्ट निलय, एक राइट निलय, एक आलिंद, लेफ्ट, ऐसा मतलब 4 चेंबर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक छिद्र होता है। जैसे हुआ एक छिद्र होता है, 4 ऐसा हुआ हार्ट का 4, और वो छिद्र होता है, और वह छिद्र के माध्यम से वह लगातार ऑक्सीजन युक्त और बिना ऑक्सीजन युक्त के वो प्रवाह होते रहता है छोटा बच्चा का। अब वह बच्चा जब जन्म लेता है ना, जब बच्चा ने जन्म लिया, तो वह छिद्र जो होता है वह पैक हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये जैसे जैसे मैं बनाने का यहाँ पर प्रयास किया, जैसे ये हार्ट है, ये हार्ट का 4 ऐसा हिस्सा हुआ। ये जो छिद्र होता है ना, ये छिद्र होता है वो पैक हो जाता है। पहले क्या रहता है, छिद्र पहले खुला रहता है, और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वह छिद्र है आप से आप बंद हो जाता है। कुछ बच्चे में वह बंद नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दिल में छेद है, दिल में छेद है। हम भी जब छोटे थे हम भी वही सोच, दिल में छेद है मतलब सीधा सीधा ऐसा छेद रहता है क्या? नहीं, इसी को बोलते हैं दिल में छेद होना। मतलब वह बच्चे का जो छिद्र है जन्म के समय बंद नहीं हो पाता है, उसी को बोलते हैं वो मतलब हृदय में छिद्र हो गया है या होल हो गया है। अलग से ऐसा कोई हृदय में ऐसा छिद्र वगैरह नहीं होता है। समझ गए ना? हाँ, तो यही बात तो बता रहा हूँ ना आप लोगों को। अभी तक आप लोग यही सोच रहे थे ना, ऐसा छेद मतलब ऐसा आर पार छेद हुए है ना। हर व्यक्ति यही चीज सोचता है, आप लोग भी सोच रहे हैं, आप लोगों की भी सोचना भी जायज है।
हम भी यही चीज सोचते थे जब ये पढ़ाई करने से पहले हमको भी मालूम नहीं था। तो जो चार होता है ना, चेम्बर बनी होती है, चेम्बर से जो ऑक्सीजन का आना जाना लग, एक ऐसा होकर मतलब शुद्ध ऑक्सीजन लिया, अंदर तक पहुंचाया सभी अंगों तक, वहां से अशुद्ध ऑक्सीजन फिर वहां से बाहर फेंका। तो जो छिद्र होता है, छिद्र का बनना बंद हो जाता है, इसको हम लोग छिद्र का बोलते हैं। जब जन्म लेता है बच्चा तो आरबीसी का जो प्रतिशत है बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाएगी भैया? क्योंकि बच्चे को श्वास लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि बच्चे को जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक हम ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करना चालू कर देता है। अब इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है आरबीसी, तो अतिरिक्त अब भैया अब बोलता है जन्म ले लिया, उसका हार्ट अच्छा चलना चालू हो गया। अब हार्ट बोलता है नहीं नहीं नहीं, अब मुझे आरबीसी की जरूरत नहीं है, अतिरिक्त हो गया है। तो अतिरिक्त लोग जाएंगे कहाँ भैया? शरीर से बाहर तो नहीं फेंक सकते ना उसको। होता है ना भैया, हमको 10 आदमी की जरूरत है, 15 आदमी आ गए तो क्या करोगे? तो फिर 5 आदमी को कहीं बिठाना पड़ेगा। अब वो भाई बोलता है भैया ठीक है, तुम शरीर में आए हो, अच्छी बात है, अतिरिक्त है, तुम बैठो चुपचाप। अब वो चुपचाप बैठा है आरबीसी, अब वो अतिरिक्त आरबीसी है, बाहर तो निकल नहीं सकता, बैठे बैठे भूखे मर जाता है। समझ गए? एकदम से सिम्टम सी बात। अब वह अतिरिक्त जो आरबीसी है वह मर जाता है। अतिरिक्त आरबीसी मर जाता है और वह किसमें परिवर्तन हो जाता है? जो आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है और यह हीमोग्लोबिन बिलिरुबिन में परिवर्तित हो जाता है, बिलिरुबिन में परिवर्तित हो जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन, वही जो हीमोग्लोबिन है ना आरबीसी में, उसी का काम है ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। आरबीसी में अलग अलग सब तत्व मौजूद होता है, तो उसमें भी हीमोग्लोबिन एक पार्ट होता है आरबीसी का, जो ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाता है। देख रहे हैं ना आप लोगों का, जिसका एज भी कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। होती कि नहीं होती? बहुत ज्यादा समस्या आती है। कारण क्या है? वह जो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन कम हुआ तो वह ऑक्सीजन को शरीर तक नहीं पहुंचा पाता है। अब यह जो हो अतिरिक्त है, अब उसको बहुत सारा हमने उत्पादन कर लिया, भाई बच्चे को जरूरत पड़ेगी जरूरत पड़ेगी, अब जरूरत नहीं पड़ी, अतिरिक्त हो गया, बोले कि तुम बैठो वहां पर, अब बैठे बैठे मर गया। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? बिलिरुबिन में परिवर्तित हो जाता है। अब बिलिरुबिन का जो काम है, मुख्य जो काम है बिलिरुबिन को, ये जो प्रक्रिया होता है ना, जो जाने का या उसका जो प्रक्रिया होता है, उसमें लीवर में होता है। बिलिरुबिन का बढ़ना घटना लीवर उसको कंट्रोल करता है। तो क्या हुआ, अतिरिक्त बहुत सारा यहाँ पर बिलिरुबिन आ गया, आया कि नहीं आया? क्योंकि हीमोग्लोबिन बिलिरुबिन में परिवर्तित हो गया। अब बहुत सारा बिलिरुबिन आ गया, तो लीवर बोलता है भैया मैं तो करूंगा, ठहरो ठहरो ठहरो, रुको रुको रुको। तो ब्रेकअप होता है, छोटा सा बोले ब्रेकअप ब्रेकअप, रुकिए रुकिए रुकिए। और यह जो रुका हुआ है, मतलब लीवर ने जितना चाहिए वो ले लिया, बाकी को ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक क्या होता है? बच्चे के स्किन में चला जाता है, यहाँ 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 ये पूरा आया, पेट में इधर आया, और वो इसके नाम से बिलिरुबिन स्किन में चला जाता है। और स्किन जो होता है बिलिरुबिन येलो कलर का होता है, और बच्चे भी येलो येलो दिखाई देता है, पीलिया दिखाई देता है, एकदम साधारण से फंडा है। यह सभी बच्चों में होता है,
इसमें अतिरिक्त मतलब किसी भी प्रकार की आपको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की, इलाज की आवश्यकता नहीं है। हम इसको और अभी बताते हैं ना इसके इलाज। ठीक, अब ये होता है, ये हो गया कि आरबीसी से हीमोग्लोबिन और बिलिरुबिन में परिवर्तित हो गया, तब बच्चे को पीलिया हो गया। अब दूसरा पीलिया होता है वंशानुगत पीलिया होता है। ये हुआ साधारण पीलिया, ले लेते हैं इसको। अब एक होता है वंशानुगत पीलिया। वंशानुगत कई कारण से होता है। वंशानुगत मतलब आरबीसी जो होता है वंशानुगत टूट जाता है, खासकर सिकल सेल बीमारी या बच्चे को थैलीसीमिया है, उस पोजीशन में बच्चे का आरबीसी टूट जाता है। अब जब आरबीसी जब टूट जाता है बच्चे का, आपूर्ति अच्छा से नहीं हो पाता है, या आरबीसी जो होता है ना सिकल सेल का रूप धारण कर लेता है, जिसके नाम से भी पीलिया होता है। ये जो वंशानुगत पीलिया है, ये जो आरबीसी टूटता है, वह बच्चे के लिए थैलीसीमिया या सिकल सेल एनीमिया होने का चांसेस ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर इलाज कराना मतलब यहाँ पर बनता है कि ये बिना इलाज का उसका संभव नहीं है। बाकी जो पहला स्टेप में जो हुआ है वह ठीक हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये अलग पीलिया होता है, एक साधारण पीलिया होता है। अब एक पीलिया होता है बच्चे को मां के रक्त से होता है। आप बोलेंगे कैसे मां के रक्त से होगा? तीसरा पीलिया होता है मां के ब्लड से, मां से ब्लड से। कैसे मां के ब्लड से होता है? जैसे कि मां की जो है ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, चाहे कोई भी पॉजिटिव हो ना भाई, और हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, जैसे ओ पॉजिटिव हो, ओ निगेटिव, या ए बी निगेटिव, जो भी निगेटिव हो। आरएच जो फैक्टर बोलते हैं ना हम लोग, आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर यदि पॉजिटिव है मां का और बच्चे का निगेटिव है, या मां का निगेटिव है बच्चे का पॉजिटिव है, तो इस स्थिति में क्या होता है, आरएच फैक्टर जो है वह भी रेप्चर होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, जिसके नाम से दोनों मिला, पॉजिटिव और निगेटिव मिलेगा तो क्या होगा, रिएक्ट हो जाता है। और रिएक्ट होने के बाद जो आरबीसी जो होता है जब जन्म लेता है ना, अधिकतर क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। जब बच्चा जन्म लेता है तो ब्लडिंग होता है ना, माँ के उससे प्रसव होता है, तो प्रसव के समय ब्लडिंग होता है, उस समय आरएच फैक्टर पॉजिटिव और निगेटिव मिल जाता है, जिसके नाम से कुछ बच्चे का आरबीसी टूटना प्रारंभ हो जाता है। आरबीसी जब टूटता है, वही जो पहला बताया था बिलिरुबिन में वह कन्वर्ट हो जाता है, और बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, लीवर की प्रक्रिया होने तक वह स्किन में दिखाई देने लग जाता है, तब भी पीलिया होता है। बहुत ही साधारण चीज है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यदि बोलते हैं ना कि शादी के समय क्या देखना चाहिए, कुंडली, कुंडली तो मिलाइए, साथ साथ क्या होता है, सिकल सेल भी का दिखा देना चाहिए, सिकल सेल का भी कुंडली मिला लेना चाहिए, सिकल सेल का कुंडली मिला लेना जरूर होती है। तो क्योंकि यदि माँ और बाप को दोनों को सिकल सेल है, तो हो सकता है 100% संभावना होती बच्चे को हो, या दोनों में से किसी एक को हो तो भी बच्चे को होने का संभावना रहता है। उसका सिकल सेल वाले जो सब्जेक्ट है उसमें हम उसको पूरा जानेंगे कि कैसे बच्चे को होता है, क्या होता है, कौन सा बच्चा हम क्या आएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। अब आता है नवजात शिशु की पीड़ा का इलाज क्या है। अब संस्थागत प्रसव है तो वहां पर तो डॉक्टर तो देखेंगे, लेकिन सबसे सर्वोत्तम जो इलाज होता है ये बोला जाता है बच्चे का मां का दूध, स्तनपान। बोला ना, स्तनपान सर्वोत्तम इलाज। बच्चे को यदि पीलिया दिख रहा है, उसको स्तनपान, शीघ्र स्तनपान कराएं, और सतत स्तनपान कराएं, लगातार स्तनपान कराएं। अब ये जो स्तनपान करते हैं ना, बच्चा स्तनपान करेगा तो बच्चे का क्या होगा, मल निकलेगा,
और जैसे बच्चे का मल निकलता है तो मल में बिलिरुबिन बाहर हो जाता है। जैसे बच्चे का जितना मल निकलेगा, जितना स्तनपान करेगा बच्चा, मल निकलेगा और बिलिरुबिन बाहर होगा और बच्चा नॉर्मल आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं कि छोटे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराएं। स्तनपान जो होता है सभी प्रकार से रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होती है। तो समझ आ गई है। इस तरह से छोटे बच्चे को अधिकतर हम पीलिया से देखते हैं, तो पीलिया का भी हम आज निवारण जान गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी लगातार बच्चे का स्तनपान कराएंगे।